नमस्कार मित्रों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल 6 जुलाई 2022 को यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है। उससे संबंधित हम कुछ लोग महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम थंबनेल में देख रहे हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा हाल में जाने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। तो बिल्कुल आपकी परीक्षा संबंधी कुछ लोग सुझाव देंगे ताकि आपको एग्ज़ाम संबंधी या कोई भी परीक्षा संबंधी कोई भी समस्या न हो, इस पे ही चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या आपको जान लेना ज़रूरी है एग्ज़ाम हाल में जाने से पहले। तो चलिए ये देखिए बात करते हैं। पहली बात यह है कि आज आप समय से पहले सोने का प्रयास करें और एक अच्छी नींद लें और समय से सुबह जाग जाएं, क्योंकि आप लेट सोएंगे तो कल सुबह लेट जागेंगे, जिससे आपकी परीक्षा छूट भी सकती है। अगर यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो आप समय से खाना खाएँ, किसी प्रकार की टेंशन न रखें, भरपूर खाना खाएं और भरपूर नींद लें और सुबह को समय से जाग करके आप नहाए धोएं, फ्रेश हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। और आवश्यकता अनुसार जो भी अपने शुभ कार्य समझते हैं करिए। परीक्षा में जाने से पहले कुछ लोग दही खाना पसंद करते हैं तो खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो पहली बात हो गई कि आप आराम से नींद लीजिए और सुबह उठकर समय से फ्रेश होइए, जो भी दैनिक क्रिया करते हैं वो समय से अपना कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए पूरी तरह से। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम में क्या क्या ले जाना है, इससे संबंधित मैंने वीडियो बना दिया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में हम वीडियो डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको तो ज्ञात हो जाना चाहिए कि क्या क्या ले जाना है, पहले से भी ज्ञात होगा। नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा आपको। यहाँ तक ठीक है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर आप 1 घंटा पहले पहुँच जाइए। 1 घंटा पहले पहुंचने के फ़ायदे क्या हैं? आपको एंट्री समय से हो जाएगी। एंट्री समय से होने के बाद आप अपनी सीट को आराम से ढूंढ पाएंगे। यदि एग्ज़ाम सेंटर पर लेट पहुंचे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पहले से ही एक प्रकार का टेंशन बन जाएगा, मेरी सीट कहाँ पे है। बहुत आपको दौड़ना भागना पड़ सकता है इस सीट को खोजने के लिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थी अपना बैठ के एग्ज़ाम देंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 1 घंटा पहले ही आप सेंटर पहुँच जाइए और अपनी सीट को ग्रहण करिए। दूसरी बात यह है कि आप अपनी सीट प्राप्त कर लेने के बाद समय है तो आप अपने आप को आवश्यकता अनुसार फ्रेश कर लीजिए, मतलब मुँह धो लीजिए या जो भी शौच प्रक्रिया करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद पानी पीकर आराम से बैठ जाइए। अगर आवश्यकता लगती है तो घर से भी बॉटल का पानी लेकर जा सकते हैं। और मास्क उसका आप ले लीजिएगा, क्योंकि कोई 19 संबंधित कुछ बातें हैं तो आप मास्क अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि आधे घंटे पहले आपको, और ध्यान रखना है कि आपको आधे घंटे बाद जो है एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए समय से 1 घंटे पहले पहुंच करके अपनी सीट ग्रहण करें, आवश्यकता अनुसार अपने फ्रेश हो लीजिए। ठीक है, चलिए अगली बात देख लीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रवेश के बाद आपने सारी गतिविधियां कर ली, उसके बाद ध्यान रखें OMR सीट जैसे ही आपको मिलती है तो आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक अपना रोल नंबर ध्यानपूर्वक भरिए। उसमें जो भी निर्देश मांगे गए हैं OMR कैसे भरें इस पर वीडियो मैंने बना दिया है, उसको भी नहीं देखा हो तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आसान भाषा में समझाया है तो उसको देख लीजिए। तो उसको ध्यान से आप भरिए, कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये नहीं कि वहाँ पे अनुक्रमांक की जगह आप रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपके रिजल्ट को प्रभावित कर देगा। ये सारी छोटी सी गलतियाँ पूरा रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। तो आराम से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचेंगे तो आराम से सारी गतिविधियाँ कर पाएंगे। यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात सुन लीजिए। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको बुकलेट मिलेगा जिसमें क्वेश्चन छपेंगे। ध्यान रखिएगा खंड अ और ब 2 होंगे। पहले वाला जो कि जनरल नॉलेज है, यदि आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी है तो जनरल नॉलेज का पेपर हल करिए। दूसरा भाषा वाला है, यदि भाषा जैसे हिंदी इंग्लिश का है तो हिंदी यदि अच्छी आती है तो हिंदी वाला खंड करिए, या इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश करिए। लेकिन ध्यान दीजिए जो खंड आपको सबसे बेस्ट आता है वही खंड करना स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है कि आपको सही उत्तर, जब आपको जो खंड अच्छा आ रहा है, जैसे आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप जनरल नॉलेज करिए, या हिंदी आपको खंड बस बहुत अच्छी आ रही है तो आप हिंदी करिए। वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ये मिल जाएगा कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा। ध्यान रखिए इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो बिल्कुल आराम से किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन को हल करने में जो विकल्प एकदम सटीक है उसी को आप सही लगाएंगे। तो समझ पा रहे हैं? यहाँ तक मेरी बात अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसे ही समझना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके लिए, जो आपके लिए है, बहुत से आसान क्वेश्चन आपका आगे वेट कर रहे होते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके तुरंत आगे बढ़िए और जो आसान क्वेश्चन है उसको हल करिए। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। खंड अ और ब में
अक्सर भाषा वाले में आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग को अच्छा नॉलेज होगा, जैसे हिंदी में, तो पहले उसको करिए फिर जनरल नॉलेज में आइए, क्योंकि जनरल नॉलेज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो खंड आपके लिए बहुत आसान है उसी को हल करिएगा, और जो खंड कठिन है उसको बाद में करिए। और मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या सुझाव देने थे और करके मैं समझाना था, मैंने समझा भी दिया है। और दूसरी बात ध्यान रखिए, OMR शीट और बुकलेट ये दोनों जो है अपने इन्विजिलेटर को आप दे दीजिए, समझ रहे हैं। ये दोनों लास्ट में आपको देना है। इन्विजिलेटर आपको OMR शीट का तीसरा पेज जो है निकाल कर दे देगा, जो कि कापी होती है आपके लिए OMR शीट की, उसको आप ले करके अपने घर लेकर चले आइएगा, और बुकलेट आप सब सारी चीज़ें जमा कर देनी है। तो मैं सारी बातें आपको समझा दिया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, बढ़िया से जाइए पेपर देने, और किसी प्रकार का टेंशन न रखिए, समझ रहे हैं। टेंशन लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। आप आराम से पेपर दीजिए। पहला पेपर देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, दूसरे पेपर में अच्छा बेस्ट करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, और परीक्षा में बहुत अच्छा करके आइएगा। और आशा करता हूँ कि सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका। तो इस प्रकार से सारी जानकारी हमने दे दी है, तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप पूरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, जो कि आपने मेहनत की है, और उस परिश्रम का फल आपको ईश्वर ज़रूर देगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।